हिमालय के एक वयोवृद्ध संत हैं, सिद्ध योगी हैं, स्वामी सर्वानंद जी। तो उन दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। जब वो यमुनोत्री के आसपास किसी क्षेत्र में अपने कुछ शिष्यों के साथ अपनी तपस्या में लीन रहते थे, और उसी दरमियान मैं उनके दर्शन के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ गया था। तो मेरे मित्र थे, वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे और बहुत जिज्ञासु तो थे ही, वो बहुत गंभीरता से प्रश्न भी करते रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने स्वामी सर्वानंद जी के सामने एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न ये था कि साधु जन, सिद्ध योगी या ऐसे महात्मा जो ईश्वर अनुसंधान में लगे रहते हैं, वो संसार से परे किसी दुर्गम स्थान पर क्यों रहते हैं, या ऐसे स्थान पर क्यों रहते हैं जहाँ साधारण व्यक्ति का पहुँचना संभव नहीं है, या फिर वो समाज में रहकर समाज कल्याण का कार्य क्यों नहीं करते। यदि उनके पास कुछ दिव्य शक्ति है, ईश्वर से प्रदत्त शक्तियाँ उनको उपलब्ध हैं, और ऐसे में यदि वो समाज में नहीं रहेंगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा, समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा। तो इस प्रश्न को सुनकर स्वामी सर्वानंद जी कुछ समय तो शांत रहे। फिर उन्होंने एक बात बताई, वो बहुत अद्भुत बात है, वो बात मैं आपको भी सामने रखना चाहता हूँ। वो बात ये थी कि स्वामी सर्वानंद जी ने उत्तर दिया कि उनका जन्म भी एक परिवार में हुआ है, जैसे कि हमारा जन्म होता है, उसी प्राकृतिक प्रक्रिया से उनका जन्म हुआ है। उनके माँ बाप भी थे, उनका पूरा परिवार था, और वो परिवार में एक समय तक रहे। फिर अचानक उन्होंने संसार छोड़कर संन्यास लेने की निश्चय कर लिया, संन्यास ले भी लिया। लेकिन आप देख सकते हो कि आज संन्यास में मैं यहाँ एकांत में अकेला रहता हूँ। मैं उन दिनों की बात आपको बता रहा हूँ कि जब देश के बहुत सारे हिस्सों में ना तो बस सिस्टम था, सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी की व्यवस्था थी, बहुत व्यवस्थाएं नहीं थी। अब तो बहुत सहज है। आप में से बहुत सारे लोग चाहें तो आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ पहुँचने में सिर्फ 2 दिन का समय लगता है, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में हो। और यदि आप दिल्ली में हैं, ऋषिकेश में हैं, तो आपके लिए 12-13 घंटे ही सफिशेंट हैं, क्योंकि 12-13 घंटे में आप किसी वाहन के माध्यम से या अपने वाहन के माध्यम से, कि दिल्ली में बहुत लोग ऐसे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश में से बहुत लोग हैं जिनके पास अपने वाहन हैं, अपनी कारें हैं, तो वो तत्काल तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बात उस समय की है, स्वामी सर्वानंद जी का जो संन्यास लेने की घटना उस समय की है, जब भारत में बिजली नहीं थी, जब रोडें नहीं थी। ऐसे समय में हरिद्वार, ऋषिकेश से गंगोत्री पहुंचने में 3 दिन का समय लगता था, और सड़कें थी नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, रास्ते में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ तहाँ जैसी जगह मिलती थी ठहर जाते थे। और उस समय तो जो काली कमली की जो चट्टियाँ हैं वो भी ज़्यादा नहीं होती थी, कहीं कहीं दूर दूर उपलब्ध होती थी। ऐसे में यात्री जाते थे, आप अंदाज़ लगा सकते हो कितनी कठिनाइयाँ होती रही हुई। तो वो कहते हैं कि ऐसे में हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि सामान्य आदमी हमारे पास ना आ पाए, और जो चीज़ें सामान्य आदमी हमारे पास पाना चाहता है, सामान्य आदमी का कष्ट क्या है, सामान्य आदमी की वासना है, इच्छा है, जो निरंतर बढ़ती रहती हैं, निरंतर उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो क्या हम कोई मशीन है जो सामान्य जन की समस्याओं का समाधान करें? यदि सामान्य जन की कोई सही समस्या होती है, सही कष्ट होता है, तो उसके लिए ईश्वर जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से उनका निराकरण के लिए साधु जन, संत जन सदैव तत्पर रहते हैं, ईश्वर भी तत्पर रहता है। लेकिन यदि अनावश्यक जो इच्छा है, वासना है, कामना है, उनकी तो कोई सीमा नहीं, उनको पूरा करना कहाँ तक सुनिश्चित है। पहली कारण तो ये है कि ऐसे साधु जनों का जन्म भी सामान्य प्रक्रिया से सामान्य परिवारों में होता है, और सामान्य परिवारों में सब सुख सुविधाएं को छोड़कर, माँ बाप, भाई बंधुओं को छोड़कर एक संन्यास की प्रक्रिया में गुजरते हैं। और ऐसे में वो समाज में रहकर उसी प्रक्रिया में जाएं तो कहाँ तक उचित है, क्योंकि उनके लिए भी तो वही बाध्यता है। यदि उन्हें समाज का सेवा करनी थी तो संन्यास लेके अलग होने की आवश्यकता क्या थी? क्यों वो दुर्गम क्षेत्रों में रहते? क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में मैंने जैसे बताया, जैसे आपको तस्वीर आज बताई कि आपके लिए 2 घंटे बिना बिजली के रहना मुश्किल है, आप 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। तो साधु जन तो
अपना संसार छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ साधारण तो आदमी की बात तो छोड़ो, बल से बलशाली आदमियों के पहुँचना भी दुर्लभ है। पहली कारण तो इसलिए समाज से अलग रहते हैं कि समाज में बहुत सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं रहती हैं और समाज उनसे उनको पूरा करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, प्रभाव मंडल होता है। प्रभाव मंडल, आभा मंडल, वैसे तो वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित हो चुका है कि प्रत्येक वस्तु के चारों तरफ एक प्रभाव मंडल होता है, ऊर्जाओं का एक समूह रहता है जिसके माध्यम से उसकी बीमारी का, उसकी उम्र का, उसकी ओजस्वता का, उसकी शक्ति का, उसकी प्रभावशीलता का तो पता चलता ही चलता है। लेकिन इसमें उसकी वासनाओं की जो तरंगें भी रहती हैं, क्योंकि हर मनुष्य या तो नकारात्मक भावना से भरा रहता है या सकारात्मक, या तो देना चाहता है या लेना चाहता है। देने का अर्थ है दूसरे को अपने वशीभूत करना चाहता है, या लेने का अर्थ है कि दूसरे से बदला लेना चाहता है, दूसरे को पनिश करना चाहता है, दंड देना चाहता है, या वासनाएं हैं, किसी से शोषण करना है, किसी को बस में रखना है, किसी को बहुत सारी, आप सब चीज़ को समझते हैं कि हमारी वासनाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जब आदमी के अंदर दोनों प्रकार की, जो एक सामान्य जन के पास तो दोनों प्रकार की वासनाएं रहती हैं, इसलिए वो संतुलित अवस्था में रहता है, उसकी परेशानी, कष्ट ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इनके पास नकारात्मक बोध वाली वासनाएं ज़्यादा रहती हैं। जब ऐसे व्यक्ति के पास आप जाएंगे जिसकी नकारात्मक बोध से भरा रहता है, दुष्ट प्रकृति का, राक्षस स्वभाव का है, काम क्रोध मोह से भरा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रभाव मंडल में ऐसी जो विचारों की जो तरंगे हैं उनकी सघनता ज़्यादा रहती है। तो आप यदि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे, एक कमज़ोर जो प्रभाव मंडल वाला व्यक्ति, सामान्य प्रभाव मंडल वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो निश्चित ही उसके ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक बोध वाले व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। सकारात्मक बोध सिर्फ वो व्यक्ति दे सकता है जो सकारात्मक बोध से भरा है। सकारात्मकता वाला व्यक्ति समाज में तो बहुत मुश्किल होते हैं। समाज कल्याण के कार्य करने वाले ऐसे नाम मात्र को लोग रहते हैं, या फिर साधु जन रहते हैं, संत जन रहते हैं। और जो योगी जन हैं, जो साधक हैं, सिद्ध हैं, उनके पास तो ना तो सकारात्मक बोध होता है ना नकारात्मक, तो उनके पास ऊर्जा तरंगें ही नहीं होती। वो ऐसे माध्यम में एक ऐसे न्यूट्रल गियर में रहते हैं, यहाँ वो किसी से प्रभावित होने की स्थिति में नहीं रहते। हाँ, वो चाहें तो अपने सकारात्मक बोध से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वो सामान्य जन से दूर रहते हैं। सामान्य जन अपने संसार में है, यदि वो ऐसे योगी जनों के पास, ऐसे संत जनों के पास जाए और उसकी भावना बदल जाए, उसके अंदर संसार से व्यक्ति की भाव पैदा हो जाए, अनायास वो संसार त्याग दे, घर परिवार को छोड़ दे, तो ऐसे लोगों से बचे रहें। इसलिए ऐसे लोग अलग रहते हैं। या यदि कोई व्यक्ति अभी जीना चाहता है, अभी उसके बहुत सारे कर्म बचे हैं, अब उसके कर्तव्य बचे हुए हैं, और ऐसा व्यक्ति ऐसे योगी जनों के संपर्क में आए तो वो निश्चित रूप से इनके प्रभाव में पड़ने से, क्योंकि वो ऐसे योगियों के पास, ऐसे संतों के पास जब पहुंचता है, इसके अंदर ना तो नकारात्मक बोध है ना सकारात्मक बोध है, तो तत्काल वो उनके वशीभूत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गया। आप यदि किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास जाएंगे जो जीना चाहता है, जिसके पास वैभव है, संपन्नता है, तो आपकी इच्छा संपन्न बनने की होगी, वैभवशाली बनने की होगी। यदि कोई नकारात्मक बोध से भरा व्यक्ति है, जो काम क्रोध मोह लोभ से भरा पड़ा है, हिंसा से भरा है, ऐसे विचारों से भरा पड़ा है, राजनीतिक व्यक्ति है या व्यापारी व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपके विचारों में वो भावना पैदा होगी। आप बड़े व्यापारी को देखकर बड़ा व्यापारी बनना चाहेंगे। बड़े एक जो नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति है, उसके पास जाएंगे तो आपके पास प्रभाव पाने की, प्रतिष्ठा पाने की, पद पाने की लालसा होगी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के पास, एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिसके पास तो ना तो सकारात्मक बोध है, सकारात्मक भाव है, ना नकारात्मक भाव है, वो जो न्यूट्रल भाव में है। क्योंकि एक योगी या एक संत हमेशा ऐसी स्थिति में रहता है जहाँ उसके मन के अंदर विचार पैदा नहीं होते, ना तो नकारात्मक बोध पैदा होता है, ना सकारात्मक बोध पैदा होता है। वो निर्विचारता की स्थिति में रहता है, और निर्विचारता के माध्यम से उसका जो प्रभाव मंडल है वो एक तरह से
जो वेवहीन हो जाता है, तरंगहीन हो जाता है। ब्रह्मंडल होता है, बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मंडल होता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मंडल आपको समाहित करने के लिए होता है। तो इसलिए ब्रह्मंडल से बचे रहें लोग, उसके प्रभाव में आके अपने को बदले ना, रूपांतरित ना हो, क्योंकि उससे संसार में बहुत बुरा हो सकता है, संसार में उसका फल बहुत अशुभ निकल सकता है संसार। इसीलिए बहुत सारे जो संत होते हैं, जितना ज़्यादा तपस्वी कोई है, जितना ज़्यादा जो निर्विचारता बोध को उपलब्ध व्यक्ति है, जितनी ज़्यादा ध्यान की गहरी अवस्था में कोई प्रवेश चला गया है, समाधि की अवस्था में जो रहता है, उसे संसार से परे रहने के लिए ये कहा गया है, क्योंकि उसके कारण से संसार में उथल पुथल ना मचे। इसलिए ऐसे लोग हमेशा संसार से परे रहते हैं, और यही साधना का महत्व भी है, और यही ब्रह्मंडल का महत्व है। ब्रह्मंडल के माध्यम से आजकल तो ये प्रमाणित चीज़ हो गई है, ब्रह्मंडल के माध्यम से हम बीमारियों का पता लगा रहे हैं, आदमी की उम्र पता लगा रहे हैं। यदि किसी का प्रभाव सारी ब्रह्मंडल आज विद्वान है, तो हम कहते हैं कि उसकी स्वास्थ्य शक्ति जो है, उसकी जीवनी शक्ति है, बहुत प्रबल है। यदि किसी का ब्रह्मंडल कमज़ोर होता जा रहा है, उसमें काले अंश बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उसकी जो जीवन शक्ति समाप्त हो रही है, वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, या बीमारी की तरफ, असाध्य दृढ़ता की तरफ जा रहा है। तो ये जो ब्रह्मंडल के प्रभाव है, ये तो हमें पता है, लेकिन ब्रह्मंडल का एक और है कि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भाव भी बढ़ जाता है, और उसके अंदर भावनात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, जो रूपांतरित करता है, जो हमारे विचारों को, हमारी मानसिक दशा को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन ऐसे ब्रह्मंडल सिर्फ साधुजनों के पास होते हैं, तपस्वियों के पास होते हैं, उन योगियों के पास रहते हैं जो निर्विचारता की अवस्था में रहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा प्रश्न बताया, ये प्रश्न मेरा नहीं है, शब्द जरूर मेरे हैं, व्याख्या मैंने इसको की है, वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन ये जो तत्व हैं, ये योगी सर्वानंद जी के हैं, जो हिमालय में कई दशकों से साधनारत हैं। पहले तो वो ऋषिकेश में भी थे, उत्तर काशी में रहते थे, वर्तमान में करीब 30-35 साल से वो गंगोत्री के पास किसी स्थल में हैं। कभी कभी मुझे भी अवसर मिलता रहता है, और ये अवसर, ये क्षण मेरे को अपने सोच से नहीं मिलता। जब योगी राज की कृपा होती है, मेरे ऊपर अनुकंपा बरसने होती है, तब मुझे कहीं से सूचना मिलती है, तो मैं जाता हूँ, और मुझे भी उनके पास रहने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। हाँ, 24 घंटे में कुछ घंटे, कुछ पल उनके सानिध्य में व्यतीत करने का अवसर अवश्य मिल जाता है, और उस समय के में भी ज़रूरी नहीं कि उनसे संवाद हो, उनसे वार्तालाप चले, लेकिन मेरे प्रश्नों का समाधान उनके सानिध्य में बैठने के माध्यम से हो जाता है। कि उनके पास बैठने से ही मेरे मन में जो प्रश्न होते हैं, जो उथल पुथल होती है, वो शांत हो जाती है, और मेरे जो प्रश्न हैं उठने बंद हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मंडल का क्या महत्व होता है, और आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स दें। आप ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ रहना चाहते हैं, ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, और दूसरे मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। और यदि आपने मेरा बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो उसको कर लें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।